12.2 का 1 से 10 तक का क्वेश्चन। आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा 11 नंबर में क्वेश्चन कह रहा किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होती। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। वाइपर जो होता वो कार वगैरह में देखे होंगे कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये इस तरीके से रहता है, जब पानी पड़ता है तो ऐसे बार बार ये घूमता है, ठीक है। तो इसका एंगल जो बनाता है ना, ये 115 का एंगल बनाता है। इसका लंबाई दे दिया वाइपर का 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर। और ऐसा ऐसा दो वाइपर होता है, दो वाइपर लगा हुआ है ना। तो इसको क्या करेंगे, दो गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या करेंगे 2 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 2 गुना पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है। 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है यहाँ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लिख दीजिए। 25 गुना 25 और थीटा का वैल्यू कितना है 115 डिग्री, 115 डिग्री बटा 360, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए 5 से जब आप इसको काटते तो कितने बार में कटेगा, 5 दूनी 10, हाथ में बचा 1 5 15 हो जाता है। 15 कितने बार में कटेगा 3 बार में, यानी 23 बार में ये कट जाएगा। और इसको जब काटिएगा तो ये 72 बार में कटेगा 5 से, ठीक है। अब इसको काटिए 72 को कितने बार में कटेगा 36 बार में कटेगा। इसको काटिए 11 बार में, इसको काटिए कितने बार में कटेगा ये तो 18 बार में कटेगा। और इसको काट दीजिए 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो क्या क्या बचा, 11 गुना 25 गुना 25 गुना 23 बटा कितना 18 गुना 7, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले को जब आप पूरी गुना करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 15 81 25। और नीचे वाले को जब आप गुना करते हैं तो क्या होता है 88 56 यानी 126 आ जाएगा। कितना 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। और शायद यही आपका आंसर भी होगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, जहाज़ों के समुद्र के जल स्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, ठीक है। कहते समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पर वो चेतावनी दे सकता है। लाइट हाउस जो है ये मान लीजिए लाइट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट तक ये फैल सकता है, यानी 80 का कोण बना सकता है। और ये जो दूरी है ना, ये दूरी कितना है 16.5 किलोमीटर तक का दूरी है। कितना 16.5 किलोमीटर तक का दूरी है। अब कह रहा है कि ये जो एरिया कवर कर रहा, इतना एरिया तक प्रकाश पहुंचा रहा लाइट हाउस, उस एरिया को बताइए, उस एरिया का क्षेत्रफल, उसका क्या करना है हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्या करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, यही फार्मूला लगेगा। पाई का वैल्यू यहाँ दे रखा है 3.14, वही पुट कर देंगे। 3.14 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा, पाई का मान कितना हो जाएगा तो आपका 16.5 किलोमीटर इंटू 16.5 किलोमीटर गुना 80 किलोमीटर 80 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान कितना है दिया हुआ है हमको 80 डिग्री, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब इसको काटते हैं, देखते हैं कि 1 0 कट गया, कटा। अब जो है 8 से 36 कितने बार में कट रहा, 9 बार में कट रहा, नहीं कट रहा ना। ये 2 बार में कट रहा, 4 से कटा, ठीक है। 4 दूनी 8
और ये क्या हुआ 9 चौक 36, 4 से कटा। अब पूरा वैल्यू क्या करना होगा, हमको कैलकुलेट करना होगा। सबको गुना जब हम करते हैं, सबको गुना जब हम करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाता है, तो गुना करके डिवाइड करते तो वैल्यू क्या आ जाता है मेरा 179.97 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। कितना 179.97 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। जब इसको आप तीनों को गुना करके 9 से डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू आपका ये दे देगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक गोल मेज पोस्ट को 6 समान डिजाइनों में बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में 12 पॉइंट इतना में आप देख सकते हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और साथ ही साथ ये कितना 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत लगा है, और उसका कह रहा है कि लागत ज्ञात कीजिए, जिसमें √3 का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहले थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 360 बटा क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 6 भाग में ये बट रहा तो 360 बटा 6 कर देंगे। मान लीजिए ये केंद्र है, यहाँ से इस तरीके से 6 भाग में बांट रहा। कितने भाग में 6 भाग में बांट रहा, तो एक एंगल का मान कितना, तो 60 डिग्री आएगा। कितना 60 डिग्री आएगा। आपको फार्मूला क्या लगाना है, तो फार्मूला लगाना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, r² साइन थीटा। अब देखिए ये 6 गो है ना वृत्तखंड, तो 6 से गुना कर देंगे, इधर भी 6 से गुना कर देते। क्या आ जाएगा 22/7 गुना r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू 28 है। 28 गुना 28 गुना थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 r का वैल्यू कितना है 28 गुना 28 गुना साइन कितना, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 होगा। यहाँ साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। यहाँ √3/2 पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए तो 60 से ये 6 बार में कट रहा है, ये 4 बार में कट रहा है। कट रहा है नहीं कट रहा, कट रहा है। ये कट रहा है 14 बार में, देखिए कटेगा, कट रहा है, सब कट गया। अब आ जाइए इधर, और भी कटेगा लेकिन रहने देते हैं। 22 गुना 4 गुना 2 28 गुना 28 बटा 6 माइनस कितना है, तो 14 गुना 28 गुना √3 का भी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। कितना होगा 1.7, यही रखना है हमको। चलिए बटा 2 एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। मेरा एलसीएम कितना आना है 6, बाहर में 6 से गुना है वो भी रखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, जब आप इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, ऊपर वाले को गुना करते तो कितना आता है, तो 2464 कितना आता है 2464 माइनस इसको जब आप पूरे को गुना करते तो कितना वैल्यू आ जाता है, तो इसका वैल्यू जब आप गुना करते तो कितना आता है, तो वैल्यू आ जाता है आपका, इसका वैल्यू आ जाता है आपका कितना कितना, हाँ कितना आ जाता है 1999.2, कितना आ जाता है 1999.2। बाहर में क्या है 6 से गुना किया हुआ, ये 6 और 6 कट जाता है, तो वैल्यू क्या दे देता है, जब आप इसको इसमें घटाइएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा 464.8, कितना आएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया समाप्त। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में इस चैप्टर का, इसके बाद हम लोग बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, निम्नलिखित में से कौन सा है। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल का सूत्र πr² थीटा बटा 360 डिग्री, यही ना जानते हैं अभी तक आपको हमने यही बताया है।
तो देखिए तो 360 नीचे में किसका है, इसका है क्या, ये तो नहीं होगा। इसका है क्या, नहीं होगा। इसका है लेकिन यहाँ 2 पाई आर लिखा हुआ है, यहाँ तो पाई आर स्क्वायर है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसको देखिए क्या दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू हमको p डिग्री दिया हुआ है बटा 720 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, यही दिया हुआ है। इससे काटिएगा तो ये कितने बार में, 360 डिग्री बार में। क्या आ गया वैल्यू, तो p बटा 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है मेरा, p डिग्री बटा 360। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ कल मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में देखेंगे हम लोग क्या, अगले चैप्टर को 12.3 को देखेंगे, जिसमें इसमें इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक आने वाला है। सो इसके सारे फार्मूला को आप लोग याद रखें और इसी के साथ मिलते हैं हम